हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा सेकंड क्लास है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम मीनिंग एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले देखो नेशनल इनकम होता क्या। या हम बात करेंगे हम नेशनल इनकम की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये फर्स्ट टाइम 1930s में ये एस्टिमेट करना स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि नेशनल हमें पता है कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था जिसने वर्ल्ड इकोनॉमी को तहस नहस करके रख दिया था। ठीक है, तो उसके बाद ये साइमन कुजनेट ने 1934 में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का सबसे पहले आइडिया जो है बताया। ये क्यों? क्योंकि ताकि देखा जा सके कि क्या इकोनॉमी जो है किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकती है, कर रही है। ठीक है, मतलब कि प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरह ये देखने के लिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या। देखो, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होगा? जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में 1 ईयर में प्रोड्यूस किया जाए तो उसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है जो हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको ही हम बोलेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता जाता है नेशनल इनकम और दूसरा हो जाता है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, इसमें इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, ठीक है, तो ये होता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो उस नेशन के नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए। ठीक है, चाहे फिर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हो चाहे वो फिर बाहर रहते हो। लेकिन वहीं पर बात करें हम डोमेस्टिक इनकम की, ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उस टेरिटरी के अंदर। ठीक है, चाहे फिर वो किसी नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा क्यों ना प्रोड्यूस किया गया हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो नेट फैक्टर ने इनकम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो होते हैं ये भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई फॉरेनर जो हमारे इंडिया कंट्री में आकर के कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है डोमेस्टिक इनकम में वो भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, आगे जाके हम क्या करेंगे उसको कैसे एक्सक्लूड किया जाता है इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेन डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम में। दोबारा सुनिए, डोमेस्टिक इनकम में आपका नॉर्मल रेजिडेंट और उसके साथ साथ नॉन रेजिडेंट, इन दोनों के द्वारा जितने भी फैक्टर इनकम जनरेट किए जाते हैं या वो अर्न करते हैं उन सबको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और वहीं पर नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न किया जाता है, चाहे फिर वो विदेश में जाकर के, जैसे देख लो आपको पता है कि कोई इंडियन, ठीक है, बाहर जाके रेमिटेंसेस लाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर जैसे आपका कोई दोस्त दुबई में काम कर रहा है, ठीक है, तो उस वो जो पैसे कमा रहा है वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन हमारे नेशनल इनकम में वो इंक्लूड होगा। ठीक है, और उसके क्या है, इसके साथ साथ हमारे 7-8 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है, उसके साथ एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है और जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी। फैक्टर कॉस्ट पे भी आएगा। पहले हम देखो बेसिक्स को समझते हैं और ये आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बेसिक ये है कि सबसे पहले हम बात करते हैं चाहे मार्केट प्राइस हो। ठीक है, देखो जीडीपी एक तो मार्केट प्राइस पे निकलेगा, एक फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। देखो, फैक्टर कॉस्ट का मतलब है, आप लोगों को पता है कि जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते तो उस पर जो प्रोड्यूसर होता है वो खर्चा करता है। ठीक है, चाहे वो फैक्टर पेमेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो परचेज हो, रॉ मटेरियल हो। ठीक है, तो इन सब पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है कुछ पैसे लगाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट्स जो है जो देते हैं ना, आप लोगों ने पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लैंड लैंड को नहीं, लेबर को हायर करते हैं तो उसको वेजेस पे करते हैं।
कैपिटल लेते हैं तो उसको इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, लैंड लेते हैं तो उसको रेंट पे करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा प्रोड्यूसर खर्चा कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। लेकिन मार्केट प्राइस का मतलब होता है जब आप इस पे फैक्टर कॉस्ट पे अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ऐड कर दो, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी गुड्स एंड गुड या सर्विसेज का मार्केट प्राइस वो होगा जिस प्राइस पे वो मार्केट में रीच करता है। जैसे मान लो कोई, देखो एक शूज़ का एग्जांपल ले लेते हैं, शूज़ को बनाने के लिए मान लेते हैं एक्स अमाउंट, वाई अमाउंट, जेड, ठीक है, ये क्या है, ये फैक्टर पेमेंट्स उसमें पे किया, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट जो है टैक्सेस जो है सरकार लगाती है, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स में नहीं लेंगे, सिंपल टैक्स में नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस में गवर्नमेंट ने सब्सिडीज भी दिए होते हैं, ठीक है, और कहीं पर वो जीएसटी लगाता है, वैल्यू एडेड टैक्सेस लगाता है, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनका एक डिफरेंस निकाल करके हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं, उसको भी जब ऐड कर देंगे तो फिर आपका फैक्टर कॉस्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है मार्केट प्राइस में, ठीक है, और ये होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखो आपके कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, और उसके साथ साथ मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को तो देख लिया हम लोगों ने। देखो यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपका क्या है, मार्केट प्राइस, ठीक है, से अगर आप क्या निकाल दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकाल देंगे तो क्या बन जाता है आपका फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा, चाहे जीडीपी हो एट मार्केट प्राइस, चाहे एनएनपी हो मार्केट प्राइस, चाहे जीएनपी हो मार्केट प्राइस, ठीक है, सभी में से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालेंगे तो वो कन्वर्ट होगा, जैसे मान लो एग्जांपल आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालोगे तो वो बन जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये एक बेसिक आपको याद रखना है, और उसके साथ आप बच के दो, एक हो गया आपका ग्रॉस और हो गया डोमेस्टिक, ठीक है, याद रखना जब भी आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, ठीक है, तो ये दे देगा आपको नेट, इसको याद कर देना एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, और उसी के साथ साथ जब भी आप डोमेस्टिक पर, ठीक है, डोमेस्टिक पर प्लस करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को तो ये देगा आपको नेशनल, ठीक है, तो देखो आप क्या बोल सकते हैं, आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर दूं, और उसके साथ साथ आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ग्रॉस कन्वर्ट हो जाएगा नेट में, डोमेस्टिक कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल में, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का सेम रहेगा, और उसके साथ मार्केट प्राइस हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, और ये जो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है ये हमेशा आपके बराबर होता है नेशनल इनकम के बराबर, ठीक है, याद रखना ये किसके बराबर होता है, ये आपके नेशनल इनकम के बराबर होता है, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, ये बेसिक था हमारा, इसको याद करोगे तो ये सारे 8 कॉन्सेप्ट जो दी हैं ये आपको एकदम से समझ आ जाए, ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके ये क्या होते हैं, ठीक है, देखो जीडीपी का डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, जीडीपी क्या होता है, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory during the period of an accounting year inclusive of depreciation, ठीक है, यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, ये आपका जीडीपी होता है किसके बराबर, जीडीपी होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना फाइनल, फाइनल गुड्स, ठीक है, आपको पता होगा फाइनल गुड्स कौन से होता है, फाइनल गुड का मतलब होता है कोई ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो तैयार हो उसके फाइनल कंज्यूमर के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में जो पड़ा हुआ गुड्स एंड सर्विसेज होगा उसको नहीं लिया जाता, और उसके साथ देखो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यहाँ देखो, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं, ठीक है, और डोमेस्टिक टेरिटरी आपका कितना होता है, ठीक है, इसके पर मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं इसी चैनल पे, आपको देख लेना, ठीक है, ये सिर्फ आपके लैंड जो डोमेस्टिक टेरिटरी यही नहीं होता, इसके साथ साथ आपके जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है, उसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट
लाई करते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, एक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम हमेशा एनुअली ही काउंट किया जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। नेशनल इनकम कैसे काउंट किया जाता है, हमेशा एनुअली, सालाना निकालते हैं, ठीक है। ये दिन महीने के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से नहीं निकालते, ठीक है। और उसके साथ देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें क्या होगा, देखो अब पहले ही मैंने बताया था आपको, जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका नेट, ठीक है। तो क्या हुआ, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी देखो यही लिखा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द market value of final goods and services produced within the domestic territory during the period of an accounting year. यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके भी मैंने शॉर्ट्स इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दिए, आप शॉर्ट्स चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक चेंज हुआ है, जीडीपी से डोमेस्टिक जो है वो कन्वर्ट हो गया है नेशनल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जीडीपी जो है डेफिनेशन उसका सेम रहेगा, बस इसमें ऐड हो जाएगा हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्यों? क्योंकि बेसिक में मैंने बता दिया था, जब भी आप डोमेस्टिक पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करोगे तो वो बन जाता है आपका नेशनल, ठीक है। और उसी के साथ देखो तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेट नेशनल एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। जो इसका हम कैपिटल देखो, इसमें क्या कह रहा है आपका सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि पीछे का है, ठीक है। उस पर बस क्या जोड़ देना है आपने, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ देना, ठीक है। वो बन जाता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और उसी के साथ अब चेंज हो जाते हैं हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर। अब देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। जाहिर सी बात है, देखो अब ये क्या रहता है, हमेशा कॉस्ट इनकर्ड में हमेशा देखा जाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड बोल रहे हैं ना, तो ये फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट आपकी क्या हो सकती है, फैक्टर कॉस्ट या तो आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ठीक है, जो क्या हो जाते हैं वेजेस, ठीक है। और उसके साथ आपका रेंट हो सकता है, रेंट हम किस पे देते हैं, ये हम लैंड पे देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट हम किस पे देते हैं, इंटरेस्ट हम कैपिटल पे देते हैं, ठीक है। और उसके साथ प्रॉफिट कौन अर्न करता है, प्रॉफिट हमारा हमेशा एंटरप्रेन्योर अर्न करता है, ठीक है। ये जो हमारे जो 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। इसी पे जो पैसा लगता है, ठीक है, उसी का सम टोटल कर देंगे तो ये हमारा होता है फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर, ठीक है। और उसी देखो उसी पे अगर हम क्या कर दें, उसी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो वो हो जाएगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका, तो ग्रॉस का ग्रॉस रहेगा, डोमेस्टिक पे जैसे ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड होगा तो डोमेस्टिक कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल में, प्रोडक्ट सेम और फैक्टर कॉस्ट सेम, ठीक है। और उसी के साथ जो लास्ट है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि किसके बराबर होता है, हमारे नेशनल इनकम के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या होगा, इसके लिए आपका हो जाएगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम क्या करते हैं, माइनस कर दें डेप्रिसिएशन को, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ग्रॉस को कन्वर्ट कर देगा, आपके ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू हो जाएगा नेट, ठीक है। तो जिससे हमें हमारा नेशनल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 8 हमारे बेसिक थे इसके नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आता है अब हमारा नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट भी हम देख लेते हैं, ये होते क्या। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करें, ठीक है, किस पर, करंट ईयर के प्राइसेस पर, ठीक है। आपको पता है कि हर साल जनरल प्राइस लेवल तो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अगर जिस साल का कैलकुलेट कर रहे हैं उसी साल के प्राइस को लेकर के, ठीक है, अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करें तो उसको बोलते हैं हम लोग
नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या माने, अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी में हमेशा क्या होता है, रियल जीडीपी में हम लोग उस साल जितने भी क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हुए हों उसको अगर हम लोग किसी बेस ईयर के प्राइस के साथ कैलकुलेट करें, ठीक है, तो उसको कहा जाता है रियल जीडीपी, ठीक है। ये अब देखो बेस ईयर क्या है, पहले हमारा 2004 और 2005 होता था, ठीक है। अब जो है इसको रिवाइज कर दिया गया, अब ये 2011 और 2012 की प्राइसेस को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे देख लो आज के टाइम पर, जैसे मान लेते देश में सिर्फ 10 पैकेट नमक प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो आज के टाइम पर क्या है, मान लेते 28 रुपये नमक का पैकेट का प्राइस है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा, 10 इंटू 28 280 रुपये हमारा जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें रियल जीडीपी की तो प्रोडक्शन तो सेम है, और लेकिन मान लेते हैं 2011-12 में नमक का रेट जो है 17 रुपये था पैकेट का, तो उस हिसाब से रियल जीडीपी जो है हमारा 170 रुपये हो जाएगा और नॉमिनल जीडीपी हमारा 280। देखो ये क्या है, काफ़ी हमें लगभग लगभग 110 रुपये का फर्क आपको जीडीपी में दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए क्या है, इसी के लिए हमारे पास 2-3 टॉपिक्स और हैं, ठीक है, जिसको मैंने ऐड नहीं किया, मैं यहाँ पर समझा देता, ठीक है। एक होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये आप कह सकते हो, इसको कह सकते हैं हम लोग, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ठीक है। ये आपको बताता है क्या, चेंज इन जीडीपी, हम कह सकते हैं चेंज इन, ये देखो ये डेल्टा है, डेल्टा इकोनॉमिक्स, हम मैथ में भी हम लोग चेंज को ही डिनोट करने के लिए लिखते हैं, ठीक है, या सिंपल लिख सकते हैं चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। हमें ये बताता है कि हमारा जीडीपी में कितना बदलाव आया, किसके वजह से, प्राइस के चेंज हो जाने की वजह से, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल देखो पीछे ही का ही देख लेना, अगर हमारा प्राइस बेस ईयर ले, ठीक है, तो तब जीडीपी कितना आ रहा है 170 रुपये, अगर करंट ईयर ले लें तो जीडीपी कितना हो जाता है 180, ठीक है। तो इसी को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, इसको क्या कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, और इसका फार्मूला भी होता है, ठीक है, ये होता है हमेशा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला, ठीक है। और उसी के साथ साथ ऐसे वो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नॉमिनल जीडीपी को भी रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं और रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, वो है इसको निकालना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है नॉमिनल जीडीपी से तो आप क्या कर सकते हो, और ये देखो अब आप पूछोगे सर ये प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स का भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से शॉर्ट्स में समझाया, ठीक है, आप वहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, उसके तीनों मेथड्स को हम लोग देखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड को देखेंगे, इनकम मेथड को भी देखेंगे और साथ में एक्सपेंडिचर मेथड को भी देखेंगे, ठीक है। और थैंक यू, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और थैंक